अगर आप लोगों ने अभी तक ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं की या अभी तक आप लोगों को उसका ABC भी नहीं पता और आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को मार्केट एनालिसिस करना आ जाए, आप लोग चाहते हो कि आपको टेक्निकल एनालिसिस समझ आ जाए, आप लोग चाहते हो कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर का पता चले, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता चले, टेक्निकल एनालिसिस करने आ जाए, चार्ट एंड पैटर्न्स का पता चले, कि आपको कैंडलस्टिक कॉन्सेप्ट्स का पता चले और भी काफ़ी कुछ आप जानना चाहते हैं एंड आप लोग एक राइट वीडियो ढूंढ रहे हैं। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस कोर्स के अंदर सब कुछ कवर किया गया है, आप लोगों की फाउंडेशंस को बहुत स्ट्रांग बनाया गया है। सो ग्रैब योर नोटबुक्स एंड स्टे फोकस्ड। लेट्स बिगिन आवर जर्नी ऑफ लर्निंग टेक्निकल एनालिसिस विद ABDFX। तो गाइज अब हमारा जो है वो मॉड्यूल नंबर 3 है। तो मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर हम जो है टेक्निकल एनालिसिस की बैकबोन को डिस्कस करेंगे। मार्केट मूवमेंट्स के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर। तो आज का जो हमारा पूरा का पूरा मॉड्यूल है इसके अंदर हमने मार्केट स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है कि मार्केट स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है और इस ये मार्केट की बैकबोन आखिर क्यों है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, मार्केट जब भी मूव कर रही होती है आप उसको जो है वो बिल्कुल सीधा या बिल्कुल गिरता हुआ नहीं देखते। ठीक है, आप उसके अंदर जो मूव एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो मार्केट से आप कंपैरेटिवली जो स्विंग वाली मूव्स होती हैं, जिस तरह मार्केट यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, आप इस तरह मार्केट को मूव करते हुए देख रहे होते हैं। ठीक है, ये जो केस है ये मार्केट का जब है जब मार्केट बुलिश है। ठीक है, जब मार्केट पंप कर रही है। इसी तरह जब मार्केट गिर रही होती है तो मार्केट इस तरह की जो है तरह से ही गिर रही होती है जिस तरह आप इसको पंप होते हुए देख रहे थे। तो अब हम मार्केट के ट्रेंड्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है मार्केट का अप ट्रेंड, जिसको हम जो है मार्केट बुलिश ट्रेंड में है ये भी कहते हैं, बुलिश भी कहते हैं। और दूसरा जो है हमारे पास वो है डाउन ट्रेंड, जिसको हम बेरिश मार्केट भी कहते हैं, बेरिश। ठीक है, एक होती है हमारे पास साइडवेज मूवमेंट जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। मार्केट जो है वो ना पंप कर रही होती है ना मार्केट डंप कर रही होती है, मार्केट साइडवेज मूवमेंट अपनी कर रही होती है, जिसको हम कहते हैं कंसोलिडेट कर रही है मार्केट या कंसोलिडेशन स्टेट के अंदर है। ठीक है, तो मार्केट जो साइडवेज मूवमेंट के अंदर एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर मार्केट मूव कर रही होती है। ठीक है, एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर जिसमें मार्केट का एक जोन होता है जिसको मार्केट अबव साइड से रिस्पेक्ट कर रही होती है एंड नीचे मार्केट का एक जोन होता है जिसको मार्केट डाउन साइड से रिस्पेक्ट कर रही होती है। अगर हम बात करें अप ट्रेंड की और डाउन ट्रेंड की, तो अप ट्रेंड के अंदर मार्केट जो है वो हमारे पास बुलिश होती है, पंप कर रही होती है। ठीक है, और जो डाउन ट्रेंड होता है उसके अंदर मार्केट हमारे पास फॉल कर रही होती है। इतनी सी चीज़ है जो कि हमने यहाँ पे ट्रेंड्स के अंदर पढ़ी। अब हम एक्चुअली डिस्कस करते हैं जो अप ट्रेंड्स होते हैं एंड डाउन ट्रेंड्स होते हैं, ये फॉर्म होते किस तरह, इनका पीछे का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो मार्केट जब भी पंप कर रही होती है तो मार्केट एक्चुअली अपने हायर हाइज एंड हायर लोज बना रही होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मार्केट का एक हायर हाई है एंड देन जब मार्केट नीचे ड्रॉप हुई तो मार्केट ने अपना एक हायर लो बनाया। ठीक है, एंड जब मार्केट दोबारा पंप हुई तो मार्केट ने अपना एक हायर हाई बनाया एंड देन मार्केट ड्रॉप हुई, मार्केट ने अपना एक हायर लो बनाया। तो मार्केट अपना इस तरह से हमें मूवमेंट शो कर रही होती है। मार्केट जब इस तरह मूव कर रही होती है तो मार्केट अपना हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज एंड हायर लोज बनाते हुए चल रही होती है। अगर हम बात करें मार्केट बेरिश मार्केट के अंदर या डाउन ट्रेंड के अंदर, तो डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट जो है वो अपना लोअर लोज, ठीक है, लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रही होती है। ठीक है, मार्केट जब पंप करेगी एंड देन मार्केट डंप करेगी, लोअर लो बनाएगी, देन मार्केट पंप करेगी, लोअर हाई बनाएगी। तो मार्केट इस तरह से मूव कर रही होती है। तो अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा मजीद अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर मार्केट जो है वो किस तरह से अपने स्ट्रक्चर्स हमें शो कर रही होती है लाइव मार्केट के अंदर। हम आ चुके हैं लाइव मार्केट के अंदर। आप लोग देख सकते हैं इस वाले जोन के अंदर यहाँ से लेके मार्केट जो थी यहाँ तक मार्केट हमारे पास, इवन आगे तक मार्केट हमारे पास बुलिश है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट जो है, मार्केट ने अपना एक हायर हाई बनाया। ठीक है, एंड देन मार्केट ने अपना एक हायर लो बनाया यहाँ पे। ठीक है, मार्केट ने फिर अपना एक हायर हाई बनाया और अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक किया एंड देन हमें जो है मजीद एक और हायर हाई मिला, हायर लो मिला। तो इस तरह मार्केट जो है वो हमें मूवमेंट शो कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट अपना हायर हाई, हायर लोज बनाते हुए चल रही है। ये जो स्ट्रक्चर हैं वो एग्जैक्ट वैसे नहीं होते जिस तरह हम इनको समझ रहे होते हैं, बिकॉज आप लोगों को पता होना चाहिए कि मार्केट एग्जैक्ट वैसे नहीं होती, लेकिन आप लोगों को खुद आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं चीज़ें और इसके लिए आपको मार्केट में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास, अगर आप देखें, अगर मार्केट हमारे पास एक अपर ट्रेंड के अंदर थी, मार्केट अपना हायर हाइज एंड हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज बनाती हुई जा रही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास होता क्या है,
मार्केट अपने इसी जोन को, अपने एक हायर लो को ब्रेक कर देती है, मार्केट अपने एक हायर लो को ब्रेक कर देती है यहाँ से, तो हमारे पास किस चीज़ की कंफर्मेशन है? एक्चुअली जब मार्केट ऐसा करती है हमारे पास, आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि जब मार्केट अपने प्रीवियस हायर लो को ब्रेक कर देती है एक स्पेसिफिक जोन से, ठीक है, मार्केट ने जैसे यहाँ पे किया, तो इसका मतलब हमारे पास ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है। अभी तक जो हमारे पास जो ट्रेंड बुलिश था यहाँ से लेके यहाँ तक, अभी तक हमारे पास जो ट्रेंड बुलिश था, अब वो यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है कि वो ट्रेंड जो है मार्केट का वो बेरिश हो चुका है। अब मार्केट यहाँ से बेरिश हो चुकी है एंड मैं हम लोग यहाँ से फर्दर मार्केट में जो है वो बेरिश मूवमेंट्स एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमें कंफर्मेशन यहाँ पे मिल गई। अब हम जो है फर्दर मार्केट जो है हमें अगर यहाँ से जो आगे मूवमेंट्स देगी, वो मार्केट हमें हायर हाइज एंड हायर लोज बनाते हुए देगी, सॉरी लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाते हुए देगी। अब मार्केट ने एक लोअर लो बनाया यहाँ पे एंड लोअर हाई बनाया। अब मार्केट फर्दर यहाँ से ड्रॉप हुई, अपना एक लोअर लो बनाया, फिर मार्केट ने लोअर हाई बनाया एंड देन मार्केट अपना मूवमेंट जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू कर देगी। सो एक्चुअली ये इस तरह से वर्क कर रहा होता है। हमें यहाँ पे पता चला कि मार्केट ने हमें जो स्ट्रक्चरल चेंज है वो हमें दिया। इस चीज़ को हम फर्दर आगे जो है वो डिस्कस करेंगे डीप तरीके से। तो गाइज अभी हमने जो है वो मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ लिया बिल्कुल, कि मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, ठीक है। अप ट्रेंड में मार्केट हमें जो है वो किस तरह नज़र आती है, डाउन ट्रेंड में मार्केट हमें किस तरह नज़र आती है, और किस तरह हमारे पास जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, ठीक है, वो हमारे पास किस तरह से होता है। हमने ये सारी चीज़ें अभी डिस्कस कर ली हैं। अब हम डिस्कस करने लगे हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिसमें हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केट में, तो हम इस चीज़ को अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। तो आखिर हमारे पास सपोर्ट होती क्या है? देखिए, मार्केट जब हमारे पास एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर मूव कर रही होती है, तो मार्केट एक जोन को बड़ी रिस्पेक्ट कर रही होती है। अक्सर हमारे पास ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो ज़्यादातर बायर्स बैठे होते हैं। जब भी हमारे पास प्राइस जो है वो यहाँ पे आती है, तो बायर्स यहाँ से बाइंग करते हैं, बिकॉज ये उनकी डिमांड जोन है। सपोर्ट जोन को हम डिमांड जोन भी कहते हैं। उसके पीछे की रीज़न यही होती है कि यहाँ पे हमारे पास बायर्स बैठे होते हैं एंड जब मार्केट की प्राइस यहाँ पे आती है तो वो यहाँ से बाइंग करते हैं एंड मार्केट यहाँ से हमें पंप कर जाती है, ठीक है। तो अगेन मार्केट जब उस वाले जोन पे आएगी तो हमारे पास, हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे हमारे पास बायर्स बैठे हुए हैं, तो मार्केट अगेन यहाँ से पंप कर जाएगी, ठीक है। अगर हम इस चीज़ को लाइव जो है मार्केट के अंदर देखें, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर आप यहाँ से देखें तो हमारे पास इस जोन को अगर आप सही तरीके से देखें तो हमारे पास ये जोन एक सपोर्ट जोन है। उसके पीछे की रीज़न ये है कि मार्केट हमारे पास, अगर यहाँ पे आप देखें, मार्केट हमारे पास इस जगह पर आई, मार्केट ने इस जगह को रिस्पेक्ट की, मार्केट पंप कर गई। मार्केट ने एक दफ़ा इस जोन को ब्रेक किया, लेकिन जब अगेन फ्यूचर के अंदर हमारे पास प्राइसेस यहाँ पे आई, तो मार्केट ने इस जोन को हमें रिस्पेक्ट जो है वो दी, इस जोन को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी एंड मार्केट यहाँ से पंप कर गई। एंड यहाँ पे भी अगर मार्केट ने जो है इसी जोन को जो है वो रिस्पेक्ट किया एंड मार्केट यहाँ से पंप कर गई। तो एक्चुअली ये जो जोन है ये हमारे पास जो है वो सपोर्ट जोन है, बिकॉज यहाँ से मार्केट को बार बार सपोर्ट मिल रही है एंड मार्केट यहाँ से पंप कर रही है। इसी तरह अगर हम नीचे देखें तो नीचे हमारे पास एक सपोर्ट जोन अवेलेबल है, वो यहाँ पे है। उसके पीछे की रीज़न ये है कि मार्केट हमारे पास इस जोन के ऊपर आई, मार्केट पंप कर गई, अगेन मार्केट यहाँ पे आई, मार्केट पंप कर गई, अगेन मार्केट यहाँ पे आई एंड मार्केट ने यहाँ से हमें पंप शो किया। तो इससे हम सपोर्ट जोन कहते हैं, जिस जोन को पे हमारे पास बायर्स बैठे होते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली डिमांड ज़्यादा होती है एंड आप लोगों ने ये चीज़ सुनी होगी, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है वहाँ से हमारे पास जो है प्राइसेस पंप करती हैं, प्राइसेस बढ़ जाती हैं जब डिमांड ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ की। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। तो एक्चुअली रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, ठीक है। यहाँ पे जो है सेलर्स बैठे हुए होते हैं और जब भी प्राइस यहाँ पे आती है तो यहाँ से प्राइस नीचे गिर जाती है। मार्केट अगेन यहाँ पे आई, मार्केट ने इस चीज़ को रिस्पेक्ट किया, मार्केट गिर गई। तो एक्चुअली हमारे पास जो रेजिस्टेंस जोन है इसमें हमारे पास मार्केट फॉल कर रही होती है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास सेलर्स ज़्यादा बैठे हुए, ठीक है। ये हमारे पास दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको जो है वो सप्लाई जोन कहते हैं, बिकॉज आपको पता है जब डिमांड होगी तो हमें कहीं ना कहीं एक चीज़ की सप्लाई भी होगी। तो सप्लाई जोन हम किस जोन को कहते हैं? हम रेजिस्टेंस को जो है वो सप्लाई जोन कह रहे होते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास सेलर ज़्यादा बैठे होते हैं और यहाँ पे मार्केट फॉल कर रही होती है। अगर हम लाइव मार्केट के अंदर देखें, इस जोन ने हमारे पास सप्लाई जोन का भी काम किया एंड हमारे पास रेजिस्टेंस जोन का भी काम किया। रेजिस्टेंस का इसने कहाँ पे हमारे पास काम किया? ये हमारे पास एक जोन है, बड़ा इंपॉर्टेंट जोन, स्पेशली ये वाला जोन। मार्केट जब यहाँ पे आई, यहाँ पे मार्केट आई, मार्केट यहाँ से फॉल कर गई, अगेन मार्केट यहाँ पे आई एंड मार्केट यहाँ से फॉल कर गई, यहाँ पे मार्केट आई, मार्केट यहाँ से फॉल कर गई।
तो ये जो जोन है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस जोन है, माय बैड, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। तो एक्चुअली ये हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है जब भी मार्केट हमारे पास अपनी मूवमेंट कर रही होती है, ठीक है, जब भी मार्केट किसी मूवमेंट में जा रही होती है तो मार्केट कुछ जोन्स को बड़ी रिस्पेक्ट दे रही होती है। जिस जोन से मार्केट वापस नीचे फॉल करती है उसको हम रेजिस्टेंस जोन कहते हैं, एंड जिस जोन से मार्केट वापस पंप करती है और रिस्पेक्ट देती है उस जोन को, उस जोन को हम जो है वो सपोर्ट जोन कहते हैं। तो इन सिंपल इसकी डेफिनेशन और इसकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो ये थी। अब हम कुछ फर्दर चीज़ों की तरफ मूव करते हैं एंड उनको हम जो है वो अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं। अब हम लोग जो है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं बड़ी बड़ी, वो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को किस तरह से देखती हैं, किस तरह से अंडरस्टैंड करती हैं और किस तरह इनको मेजर करती हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे एक सिंगल लाइन के थ्रू आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताई थी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो कभी भी एक स्पेसिफिक लाइन नहीं होती, वो एक जोन होता है प्रॉपर, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको सही तरीके से समझाऊँ तो ये एक प्रॉपर जोन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर मैं जोन को मैयर करूँ तो मैं इस जोन को यहाँ से मैयर करूँगा, उसके पीछे की रीज़न क्या है देखें। अगर आप यहाँ पे, तो मैंने ये जोन मैयर किया है और ये जोन मुझे क्या चीज़ बता रहा है, जोन मुझे ये बता रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट में डिमांड अच्छी थी। तो जब भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो मार्केट में डिमांड को एक प्रॉपर जोन से मैयर करते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर जोन से मैयर करते हैं कि इस जोन के अंदर मार्केट की बड़ी अच्छी डिमांड है, यहाँ पे इस जोन के अंदर बड़े अच्छे बायर्स बैठे हुए हैं, वो मार्केट यहाँ से पंप कर सकती है, ठीक है। इन दी सेम वे हमारे पास रेजिस्टेंस जो है एक प्रॉपर एक जोन होता है जिसको हम इस तरह से ही मैयर कर रहे होते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे सपोर्ट की। फॉर एग्जांपल हम लोग इस जोन को मैयर करेंगे इस तरह से, हमने जो है सपोर्ट है हमने उसको एक इस तरह से एक पूरे जोन से मैयर किया। हमने कहा कि यहाँ पे से लेके यहाँ तक हमारे पास सेलर्स ज़्यादा है मार्केट के अंदर, एंड हमने इस जोन को आगे मार्क किया, ठीक है। तो मार्केट ने इस जोन को हमें यहाँ पे रिस्पेक्ट की, यहाँ पे रिस्पेक्ट की, एंड यहाँ पे मार्केट ने इस जोन को रिस्पेक्ट की। और अगर आप प्रीवियसली देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट ने इस जोन को रिस्पेक्ट की हुई होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली इस तरह से मैयर की जा रही होती हैं। इस तरह हम जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेज हैं इनको हम जो है वो मैयर कर रहे होते हैं एंड एग्जैक्ट जो है उनका एनालिसिस में यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंड वीक लेवल्स कौन से होते हैं। तो ये हमारे पास एक्चुअली मॉड्यूल नंबर 4 है, जिसमें हम एक्चुअली ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंड वीक लेवल्स कौन से हैं। हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल और वीक लेवल्स कौन से होंगे। देखें, अगर आप मार्केट को देखें तो मार्केट जो है हमारे पास वो आपको मूव करती हुई नज़र आएगी कुछ इस तरह से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट रैंडमली मूव कर रही है। अब यहाँ पे हमारे पास हुआ क्या, अगर आप किसी भी लेवल को देखें तो मार्केट जो है वो एट लीस्ट उस लेवल को अगर मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मार्केट ने 2 दफ़ा इस जगह को रिस्पेक्ट की, हम लोगों ने इसको एक जो है वो सप्लाई जोन मार्क किया। अगर मार्केट अगेन इस जोन को जो है वो रिस्पेक्ट कर देती है, इसी तरह मार्केट मल्टीपल टाइम इसी जोन को रिस्पेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब वो जो जोन है वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो इस जोन को फर्दर मार्केट फ्यूचर के अंदर रिस्पेक्ट दे सकती है। अगर सपोर्ट के, अगर रेजिस्टेंस के तौर पे मार्केट यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट नहीं दे रही तो हो सकता है मार्केट इसको जो है वो एज अ रेजिस्टेंस की बजाय सपोर्ट यहाँ पे इसको जो है रिस्पेक्ट देना शुरू कर दे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन जाएगा हमारे पास। तो इस जोन को हम लोग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट जोन कंसीडर करेंगे, एंड इसी की जोन की बेस पे हम लोग जो है वो आगे फ्यूचर के अंदर जो है ट्रेड एग्जीक्यूशंस के अंदर इस जोन का यूज़ कर रहे होंगे। हमें काफ़ी जगह पे ये जोन जो है वो हेल्प कर रहा होगा। इसी तरह हमारे पास जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो है कॉन्सेप्ट है। अगर मार्केट इस जोन को मल्टीपल टाइम सपोर्ट दे रही है, इसका मतलब ये जोन हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है। अगर मार्केट इसको यहाँ से ब्रेक करती है तो हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर यही जोन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के अंदर कन्वर्ट हो जाए एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें यहाँ से प्रोवाइड करे, ठीक है। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ब्रेकआउट्स एंड फॉल्स ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जोन था जिस जोन को मार्केट एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे रिस्पेक्ट दे रही थी। मार्केट यहाँ पे आती थी एंड यहाँ से वापस सेल चली जा रही थी वहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट एक्चुअली इस जोन को रिस्पेक्ट दे रही थी। बट अगर ऐसा होता है कि मार्केट जो है वो इस जोन को ब्रेक करती है, ठीक है, एंड अब फ्यूचर के अंदर मार्केट ने जो है वो इस जोन को अपना जो है वो सपोर्ट जोन बना लिया।
अब देर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट जो है वो इसको एज अ सपोर्ट काम ले एंड मार्केट जब भी पंप करे यहाँ जोन से आके मार्केट वापस पंप कर जाए। ठीक है, तो मार्केट ने इस जोन को जो है अब एज अ रेजिस्टेंस की बजाय एज अ सपोर्ट जो है मार्केट ने रिस्पेक्ट देना शुरू कर दी इसी जोन को। ठीक है, यहाँ पे मार्केट जो है अपना एक मार्केट ने अपनी जो है एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने जो है वो यहाँ पे हमें ये वाला एक ब्रेकआउट था। जब भी मार्केट एक स्पेसिफिक जोन को जो कि मार्केट का सपोर्ट था मार्केट उसको ब्रेक कर देती है तो हम उसको कहते हैं कि मार्केट ने हमें एक ब्रेकआउट दिया है। इसी तरह हमारे पास एक चीज़ होती है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन से आपको समझ आ रहा होगा कि एक चीज़ हमारे पास जो है मार्केट को जो है वो सपोर्ट दे रही थी, मार्केट अगर उस चीज़ को ब्रेक करेगी उस जगह को, अगर मार्केट उस जगह को ब्रेक करेगी तो हम लोग कहेंगे कि मार्केट ने उसको ब्रेक डाउन दिया है, मतलब उस जोन को नीचे से ब्रेक किया है। अब हो सकता है कि मार्केट के एज अ सप्लाई मार्केट के अंदर ये चीज़ काम में आ रही हो। ठीक, अब हो सकता है कि मार्केट जो है वो एज अ सपोर्ट इस जगह को, एज अ रेजिस्टेंस इस जगह को जो है मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट दे। तो ये जो जोन है अब हमारे पास रेजिस्टेंस जोन बन गया। लेकिन काफ़ी दफ़ा हमारे पास ऐसा होता है कि मार्केट जो है वो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यहाँ पे सपोर्ट जोन है। ठीक है, मार्केट ने अपनी मूवमेंट के अंदर हमें यहाँ पे इस मार्केट के सपोर्ट जोन को मार्केट ने ब्रेक किया। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि ये जो जगह है ये मार्केट का अब एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगी, लेकिन मार्केट जो है वो अंदर जो है इसी जोन के अंदर वापस चली जाती है। ठीक है, तो हम इस जोन को कहते हैं कि ये हमारे पास एक फॉल्स ब्रेकआउट था। ठीक है, एक फॉल्स ब्रेकआउट था। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है एक फॉल्स ब्रेकआउट। तो यहाँ पे एक्चुअली ये हमारे पास फॉल्स ब्रेकआउट था क्योंकि मार्केट ने इस जोन को यहाँ पे सिर्फ कुछ जो हमारे पास यहाँ पे बायर्स थे, क्योंकि ऑब्वियसली इस जोन के ऊपर काफ़ी बंदे बाइंग को डिसाइड कर रहे होंगे, बाइंग कर रहे होंगे, तो उन लोगों को ट्रैप करने के लिए मार्केट ने हमें जो है ये फॉल्स ब्रेकआउट दिया। इसी तरह हमारे पास फॉल्स जो है हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ब्रेक हमारे पास ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट एक्चुअली यहाँ पे होगा हमारे पास, एंड ये हमारे पास एक्चुअली फॉल्स ब्रेक डाउन था। ठीक है, तो ब्रेक डाउन एंड ब्रेकआउट के अंदर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या डिफरेंस है। अगर मार्केट ऊपर से ब्रेक करती है एंड देन मार्केट वापस अपने जोन के अंदर आ जाती है, इसका मतलब मार्केट ने जो है यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया, एंड सेलर्स को ट्रैप करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे जो है एक्चुअली हमें एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया। ठीक है, तो एक्चुअली मार्केट ने इस तरह हमें फॉल्स ब्रेक डाउन एंड फॉल्स ब्रेकआउट्स दिए। तो अब हम इस चीज़ को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं लाइव मार्केट के अंदर जाके कि एक्चुअली ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस और वन एंड एवरी सिंगल थिंग जो भी हमने यहाँ पे पढ़ी है, अब हम उसको लाइव मार्केट के अंदर जो है वो यहाँ पे स्टडी करने की ट्राई करते हैं। तो अगर हम इस जोन को कंसिडर करें तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ से इस जोन को देखा कि मार्केट ने प्रीवियसली इस जोन को बड़ी रिस्पेक्ट दी हुई है। ठीक है, मार्केट पीछे से ही इस जोन को काफ़ी रिस्पेक्ट देता हुआ आ रही है। ठीक है, हमने इस जोन को जो है एज अ एक सपोर्ट यहाँ पे जोन मार्क कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट ने इस जगह पे हमें एक फॉल्स ब्रेकडाउन दिया इस जगह के ऊपर, तो ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन था। लेकिन ये जो सपोर्ट लेवल है ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, बिकॉज मार्केट ने एक दफ़ा करने के बाद आगे फ्यूचर के अंदर जो मार्केट ने, अगर आप देखें यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट दी, यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट दी एंड यहाँ पे भी इसको रिस्पेक्ट दी। ठीक है, तो इस वजह से ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जोन है। अगर हम एक रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो आप ये वाला जोन देख सकते हैं, ये हमारे पास एक अच्छी रेजिस्टेंस जोन है। इसके पीछे की रीज़न ये है कि मार्केट ने पहले इस जोन से एक सपोर्ट ली, अगेन मार्केट ने इस जोन से सपोर्ट ली, देन मार्केट ने हमें इस जोन को ब्रेक किया। ठीक है, ये एक ब्रेक डाउन था, मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, मार्केट ने इस जगह को रीटेस्ट किया एंड देन मार्केट यहाँ से फॉल कर गई। ठीक है, एंड अब ये मार्केट का एज अ रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे हेल्प कर रहा है मार्केट की। मार्केट यहाँ से अगेन फॉल की, लेकिन मार्केट ने यहाँ से एक और दफ़ा ब्रेक किया, यहाँ पे सपोर्ट दी, अब एज अ सपोर्ट जोन इसने यहाँ पे वर्क किया, फिर मार्केट ने इस जोन को ब्रेक किया एंड अब ये एज अ रेजिस्टेंस जोन वर्क कर रहा है अगेन। तो ये मार्केट का एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे एज अ वर्क लेकर आ रहे हैं, एज अ हम इसको जो है कंफर्मेशन यूज़ कर रहे हैं एंड हम इसकी बेसिस पे जो है यहाँ पे सेलिंग या बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे ज़्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं, मार्केट में जो है वो यहाँ पे ज़्यादा सप्लाई है। जब यहाँ पे ज़्यादा सप्लाई होगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ से प्राइसेस फॉल करेंगी एंड यहाँ पे ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ज़्यादा डिमांड होगी तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस यहाँ से पंप करेंगी एंड दिस इज़ व्हाट एक्चुअली हैपनिंग हियर। तो यहाँ पे सब कुछ ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन जो है वो हमारे पास वर्क कर रहे होते हैं।